कोविड-9 वैक्सीन जबरदस्ती का खेल या एक सोची समझी साजिश। कोविड-9 महामारी एक वैश्विक संकट था, लेकिन उससे भी बड़ा संकट था। इस महामारी के नाम पर जनता को गुमराह करना और उन पर जबरन वैक्सीन थोपना। सरकारों, फार्मा कंपनियों और वैश्विक संस्थाओं ने मिलकर इस खेल को इस तरह से अंजाम दिया कि आम जनता को लगा कि वह वैज्ञानिक समाधान बस का हिस्सा बन रही है, पर असल में यह इतिहास की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक और जैविक साजिशों में से एक थी। फार्मा इंडस्ट्री का लालच और पैसा बनाने की मशीन। सबसे पहला सवाल जो उठता है वह यह कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को इतनी जल्दी कैसे अप्रूवल मिल गया। एक सामान्य वैक्सीन को विकसित करने और उसे जनता के लिए सुरक्षित बनाने में 10 से 15 साल लगते हैं, लेकिन कोविड-19 वैक्सीन को महज 1 साल में तैयार कर दिया गया। इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब सरकारों ने इसे बयान अनिवार्य बना दिया और फार्मा कंपनियों को किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान की। बड़े खिलाड़ियों के नाम। फाइजर 2021 में इसने वैक्सीन से 39 अरब डॉलर, करीब 3 लाख करोड़ रुपए कमाए। मॉडर्ना 2021 में इसने लगभग 18.5 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया। एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन श्वास भी इस रेस में शामिल रहीं। इन कंपनियों ने जनता को व्यापक मानव प्रयोगशाला में बदल दिया और कोई भी दुष्प्रभाव होने पर सरकारों ने इनका बचाव किया, यानी नुकसान जनता का लेकिन मुनाफा कंपनियों का। 2 जबरदस्ती का खेल, कंप्लायंस टेस्टिंग। अगर यह वैक्सीन इतनी ही जरूरी थी तो सरकारों को इसे जबरदस्ती लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया। नाम यात्रा करने पर रोक लगा दी गई। पब्लिक प्लेसेस में एंट्री बैन कर दी गई। मीडिया और सोशल मीडिया पर वैक्सीन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सेंसर कर दिया गया। इससे यह साफ हो जाता है कि यह एक कंप्लायंस टेस्ट था, यानी यह जांचने का तरीका कि लोग किस हद तक सरकार की आज्ञा का पालन करेंगे। पहले मास्क, फिर लॉकडाउन, फिर वैक्सीन। यह सब एक के बाद एक जनता को अनुकूल बनाने, कंडीशनिंग की प्रक्रिया थी। 3 डिजिटल ट्रैकिंग। वैक्सीन के साथ ही एक और डरावनी चीज सामने आई, वैक्सीन पासपोर्ट और QR कोड सिस्टम। डिजिटल हेल्थ पासपोर्ट लाया गया जिससे सरकारें और बड़ी टेक कंपनियां लोगों की हर हरकत पर नजर रख सकें। अगर भविष्य में यह सिस्टम मजबूत हो जाता है तो बिना सरकार की मंजूरी के कोई भी नागरिक यात्रा, नौकरी या यहां तक कि खाना भी नहीं खरीद सकेगा। यह चीन के सोशल क्रेडिट सिस्टम की तरह था, जहां सरकार तय करेगी कि कौन क्या कर सकता है। 4 mRNA वैक्सीन। क्या यह एक जेनेटिक प्रयोग था? कोविड वैक्सीन पारंपरिक वैक्सीन से अलग थी। यह mRNA अनुमान पर आधारित थी, जिसे पहले कभी मानवों पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया गया था। mRNA का मतलब है यह आपके शरीर की कोशिकाओं को नया प्रोटीन बनाने के लिए प्रोग्राम कर सकता है। भविष्य में इसी तकनीक से इंसानों के DNA को मॉडिफाई किया जा सकता है। क्या यह ट्रोजन हॉर्स था जो भविष्य में बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? 5वीं जनसंख्या नियंत्रण का छुपा हुआ एजेंडा। क्या यह वैक्सीन लोगों की फर्टिलिटी पर असर डालने के लिए डिजाइन की गई थी? कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि वैक्सीन के बाद महिलाओं के मासिक धर्म में गड़बड़ी हुई। कुछ पुरुषों में स्पर्म काउंट में गिरावट देखी गई। कुछ मामलों में हार्ट अटैक और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी देखी गईं। क्या यह एक साइलेंट जनसंख्या नियंत्रण एजेंडा था? बिल गेट्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के नेताओं ने कई बार कहा है कि जनसंख्या को कम करना जरूरी है। क्या यह वैक्सीन उसी एजेंडे का हिस्सा थी? क्या यह सिर्फ एक वैक्सीन थी या एक छुपी हुई रणनीति? फार्मा इंडस्ट्री की अरबों डॉलर की कमाई। कंप्लायंस टेस्ट। जनता कितनी जल्दी हुक्म मानती है। डिजिटल ट्रैकिंग और फ्यूचर के सोशल क्रेडिट सिस्टम की ओर पहला कदम। mRNA के जरिए इंसानों पर जैविक एक्सपेरिमेंट। जनसंख्या नियंत्रण का एक संभावित एजेंडा माइंड कंट्रोल और डिजिटल स्लेवरी सिस्टम की ओर बढ़ता एक कदम। अब तक जो हुआ सो हुआ। यदि आपने वैक्सीन लगवाई है तो उसके जो भी परिणाम होंगे
उसके लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे से ऐसा न हो उसके लिए सतर्कता बरतनी होगी। यदि यह ऑडियो आपको अच्छी और महत्वपूर्ण लगी तो इसे आगे तक पहुंचाइए।